शहर की जगमगाती लाइट्स ने अजय और प्रिया का स्वागत किया। वो लोग अभी अभी एक खूबसूरत पुराने घर में शिफ्ट हुए थे, शहर के शांत इलाके में। अपनी जिंदगी के इस नए चैप्टर के लिए बहुत एक्साइटेड थे। ये घर बिल्कुल वैसा ही था जैसा उन्होंने सपना देखा था। बड़े बड़े कमरे, ऊंची छतें और एक पुराना सा चार्म। Humming happily. प्रिया सामान अनपैक करने में बिजी हो गई। अजय घर के पेपर वर्क निपटाने बाहर गया था। प्रिया खुशी से गुनगुना रही थी। वो घर को अपना बनाने के लिए बेताब थी। रात हो गई। अजय अभी तक घर नहीं आया था। प्रिया की रूह कांप गई। घर अचानक अलग सा लगने लगा, मानो कोई अनदेखी नजरें उसकी हरकत पर नजर रख रही हो। उसने ये फीलिंग इग्नोर कर दी। बस शिफ्टिंग का स्ट्रेस होगा, उसने खुद से कहा। उसने अनपैकिंग पर ध्यान देने की कोशिश की, लेकिन बेचैनी हवा में घुली रही। दिन रातों में बदलते गए। प्रिया को यह एहसास नहीं छोड़ रहा था कि कोई उसे देख रहा है, खासकर जब वो घर में अकेली होती थी। Softly. क्या था वो? उसे अपनी आंखों के कोने से परछाइयां हिलती हुई दिखाई देती। फर्श के हर क्रेक से उसकी रूह कांप जाती। उसने अपने डर को समझने की कोशिश की। पुराना घर है, आवाजें तो आएंगी ही। एक रात जब प्रिया बिस्तर पर लेटी थी, उसे कमरे में किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। हवा भारी हो गई, उसकी धड़कनें तेज हो गई। अजय उसके बगल में गहरी नींद सो रहा था। उसके डर से बेखबर उसने आंखें बंद कर ली, खुद को सोने पर मजबूर किया। लेकिन देखा हुआ एहसास और गहरा हो गया। प्रिया को लग रहा था कि कुछ बहुत गड़बड़ है। अगली सुबह प्रिया चौंक कर उठी। पिछली रात की बेचैनी उसे नहीं छोड़ रही थी। उसने अजय से बात करने का फैसला किया। अजय, मुझे कल रात कुछ महसूस हुआ। ऐसा लगा जैसे हम अकेले नहीं हैं। प्रिया, ये बस तेरा वहम है। घर पुराना है, अपनी अजीबोगरीब बातें तो होंगी ही। प्रिया ने खुद को समझाने की कोशिश की कि वो सही कह रहा है, लेकिन मन ही मन उसे पता था कि कुछ ठीक नहीं है। बाद में उस शाम जब प्रिया खाना बना रही थी, उसने सुना उसके कान के पास एक धीमी फुसफुसाहट। वो जम गई, उसका खून जम गया। Whispering. कौन है वहाँ? फुसफुसाहट धीमी थी, लगभग सुनाई नहीं दे रही थी, लेकिन थी। उसने सावधानी से पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। प्रिया का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने खुद को समझाने की कोशिश की कि यह बस हवा होगी, लेकिन डर का एहसास और गहरा हो गया। अजीबोगरीब घटनाएं जारी रहीं। एक सुबह प्रिया ने किचन का दरवाजा खुला पाया। उसे साफ याद था कि उसने उसे पिछली रात बंद किया था। पिछली रात की फुसफुसाहट उसके कानों में गूंज रही थी। डर उसे खाए जा रहा था। क्या मैं इसे बंद करना भूल गई? नहीं, मुझे यकीन है मैंने बंद किया था। उसने खुले दरवाजे को समझने की कोशिश की। शायद वो उसे ठीक से बंद करना भूल गई होगी, लेकिन उसका मन कुछ और ही कह रहा था। उस दिन बाद में प्रिया लिविंग रूम में झाड़ू पोछा कर रही थी। जैसे ही वो पुराने सजे हुए शीशे के पास से गुजरी, वो ठिठक गई। रिफ्लेक्शन में एक चेहरा दिखा। जितनी जल्दी वो आया, उतनी ही जल्दी गायब भी हो गया। लेकिन वो इमेज प्रिया के दिमाग में बैठ गई। वो एक औरत का चेहरा था, पीला और दुबला पतला। उसकी आंखें एक अजीब उदासी से भरी थीं। प्रिया की सांस अटक गई। क्या मैं पागल हो रही हूँ? क्या वो पागल हो रही थी? प्रिया के बुरे सपने और भी भयानक हो गए। वो ठंडे पसीने में भीग कर उठती, उसका दिल तेजी से धड़कता। शीशे वाला चेहरा उसके ख्यालों में घूमता रहता। वो इस एहसास से बच नहीं पा रही थी कि वो खतरे में है। प्रिया ने अजय को बताने की कोशिश की, लेकिन हर बार जब वो बोलने की कोशिश करती, शब्द उसके गले में अटक जाते। वो ये सब कैसे समझाती? एक रात प्रिया एक जोरदार आवाज से उठी। वो बिस्तर पर बैठ गई। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। अजय उसके बगल में सो रहा था। उसने ध्यान से सुना, लेकिन आवाज फिर नहीं आई। जैसे ही वो वापस लेटी, उसे अपने पास एक ठंडी मौजूदगी का एहसास हुआ। प्रिया का खून जम गया। वो जानती थी कि वो अकेली नहीं है। अगले दिन प्रिया घर पर अकेली थी। अजय काम के सिलसिले में शहर से बाहर गया था।
जैसे जैसे अंधेरा छाया, प्रिया का डर भी बढ़ता गया। उसने सारे दरवाजे और खिड़कियां बंद कर ली, सुरक्षा के भ्रम में सुकून ढूंढते हुए। रात के 2 बजे दरवाजे पर जोरदार दस्तक से प्रिया चौंक कर उठ गई। डर ने उसे जकड़ लिया। वो जम गई, ध्यान से सुन रही थी। दस्तक जारी रही, बेरहम और आक्रामक। प्रिया दरवाजे की तरफ बढ़ी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने झांक कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं दिखा। दस्तक अचानक बंद हो गई। घर पर एक अजीब सी खामोशी छा गई। प्रिया कांप रही थी। उसके दिमाग में सवाल घूम रहे थे। कौन था या क्या था जो अंदर आने की कोशिश कर रहा था? उस रात प्रिया को फिर एक बुरा सपना आया। इस बार उसने एक औरत को परछाइयों में खड़ा देखा। उसका चेहरा अंधेरे में छिपा हुआ था, लेकिन उसकी आवाज बिल्कुल साफ थी। औरत ने अन्याय, धोखे और बदले की प्यास की बात की। उसने प्रिया से मदद की भीख मांगी। प्रिया हाँफते हुए उठी। उसका शरीर पसीने से भीगा हुआ था। बुरा सपना बिल्कुल असली लग रहा था। औरत की मदद की गुहार उसके कानों में गूंज रही थी। प्रिया जानती थी कि उसे घर के बारे में सच्चाई पता लगानी होगी। वो अब और अजीबोगरीब घटनाओं को नजरअंदाज नहीं कर सकती थी। रहस्य की तह तक जाने का दृढ़ निश्चय करके प्रिया ने घर के इतिहास के बारे में रिसर्च शुरू कर दी। उसने घंटों लोकल लाइब्रेरी में बिताए, पुराने रिकॉर्ड्स और न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स पढ़ते हुए। उसकी मेहनत रंग लाई। उसे 1 दशक पहले घर में हुई एक औरत की बेरहमी से हत्या के बारे में एक खौफनाक आर्टिकल मिला। औरत का नाम माया था। आर्टिकल के अनुसार माया एक खूबसूरत और अमीर सोशलाइट थी। उसे उसके प्रेमी ने धोखा दिया था और घर में ही उसकी हत्या कर दी थी। उसकी आत्मा घर में भटकती है, अपनी असमय मौत का बदला लेने के लिए। प्रिया को एक सिहरन के साथ एहसास हुआ कि माया वही औरत थी जो उसके सपनों में आती थी। प्रिया जानती थी कि उसे माया को शांति दिलाने में मदद करनी होगी। उसने अजय को सब कुछ बता दिया। उसे हैरानी हुई कि उसने उस पर विश्वास किया। वो खुद भी अजीबोगरीब घटनाओं का अनुभव कर रहा था, लेकिन वो इसे मानने से डर रहा था। दोनों ने मिलकर एक मशहूर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर की मदद लेने का फैसला किया। इन्वेस्टिगेटर, एक दयालु और बुद्धिमान बूढ़ी औरत, ने उनके शक की पुष्टि की। घर में सचमुच माया की बेचैन आत्मा का साया था। एक शक्तिशाली एक्सोर्सिज्म रिचुअल किया गया। हवा में ऊर्जा कड़कड़ा रही थी। माया की दर्द भरी चीखें पूरे घर में गूंजी जब इन्वेस्टिगेटर ने उसे जाने का हुक्म दिया। आखिरकार एक जोरदार संघर्ष के बाद सन्नाटा छा गया। घर हल्का महसूस हुआ, दमनकारी माहौल हट गया। लेकिन जैसे ही उन्होंने राहत की सांस ली, छत से एक मकड़ी का जाला गिर गया। उनके ऊपर एक सवालिया निशान की तरह लटका हुआ। क्या माया को सचमुच शांति मिल गई थी, या वो हमेशा के लिए घर में भटकती रहेगी?